हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो घर के जो काम थे वो हो चुके थे। मम्मी ने भी चारा पानी ये सारे काम यानी बाहर वाले कर लिए थे। उसके बाद दूध निकाल रही हैं और हम जा रहे हैं नहाने के लिए। और सुबह सुबह जो है मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, खूबसूरत होता है और ठंडी ठंडी हवाएं इस समय चल रही है। दिन भर में तो बहुत ही ज्यादा उमस होती है जब बारिश नहीं होती है, लेकिन फिलहाल पिछले दिनों की अपेक्षा अब थोड़ा सा गर्मी कम पड़ गई है। और दोस्तों आज है 12 अगस्त, दिन है सोमवार। जी हाँ, हमारे भोले भंडारी का दिन है आज। तो पूजा हमने कर ली थी और उसके बाद चारू भी उठ गई थी, इन्होंने भी ब्रश कर लिया। उसके बाद चाय नाश्ता कर रही हैं, जो है दादी इनकी खिला रही हैं चाय के साथ बिस्किट। और इधर हमारा खाना बन रहा है, तो सब्जी उधर बन रही, इधर हम रोटी बना लेते हैं। और हम महिलाओं की ये जो ड्यूटी होती है सुबह की, कि सुबह खाना टाइम पर तैयार करना होता है, सारे काम करने होते हैं, बच्चों को टाइम पर स्कूल के लिए तैयार करना होता है, उनका भी टिफिन तैयार करना होता है। तो ये तो रोज की ही ड्यूटी है और सभी महिलाओं की होती है। तो ये दोनों लोग जा चुके हैं। उसके बाद आज मम्मी कह रही थी गेहूं धुलने के लिए, क्योंकि थोड़े गेहूं धुले हुए रखे हैं, थोड़े से धुलने हैं। और जब धूप निकल आती है तो ये सारे काम याद आ जाते हैं। और ऊपर से वैसे भी त्योहार आ रहे हैं, तो ये सारी तैयारियां तो पहले ही करके रखनी होती हैं। तो यहाँ पर ये गेहूं थे, इनको हम धुलने जा रहे हैं। और दोस्तों इस समय इधर यानी इस वाले आंगन में बहुत ही ज़्यादा काई लगी हुई है और ये काई भी साफ करने वाली है, क्योंकि ये जो टोटी के पास आपको दिख रही है, ये टोटी थोड़ा सा लीक होने लगी है। तो नीचे से पानी निकलता है यानी अंदर से, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा काई जैसी लग गई है। तो पूरे घर की तो उस दिन सफाई की थी, इस वाले आंगन की नहीं कर पाए थे, टाइम ज़्यादा हो गया था। और वैसे भी दोस्तों त्योहार आ रहे हैं तो फिर से पूरे घर की साफ सफाई होगी, तो इस बार इधर कर देंगे। और यहाँ पर गेहूं तो धुल रहे थे, लेकिन बीच बीच में बदली भी आ रही थी और बहुत ही तेज धूप भी निकल रही थी। तो बहुत ही असमंजस में रहकर हमने गेहूं धुले थे। हमने कहा सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे, नहीं तो जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर बड़ी आफत हो जाती है, कहाँ फैलाएं, कैसे रखें। और आज सुबह से ही कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था पूरा शरीर जैसे ढीला ढीला सा हो रहा है, बुखार जैसा आने वाला है। लेकिन हम लगे हुए थे काम करने में। जब काम करो तो ये सारी चीजें पता नहीं चलती, लेकिन अगर थोड़ा सा बैठ जाओ या थोड़ा सा आराम करने लगो तो पूरा शरीर जैसे ऐसे लगता है बहुत ज्यादा ढीला हो गया है, बुखार जैसा आ गया है। और वैसे भी इस समय बहुत ही ज्यादा वायरल फीवर जो है फैला हुआ है, जिसके देखो सर्दी जुकाम बुखार, क्योंकि मौसम में एकदम से परिवर्तन हुआ है। इसकी वजह से सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड जैसी लगती है। अगर पंखे वगैरह चलाओ तो सुबह सुबह हल्की हल्की सी ठंड लगती है और दिन भर उमस वाली गर्मी होती है। और दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और उनमें से कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि दीदी को लेकर, तो आप लोगों को बता देते हैं कि उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो उनके चैनल पर ही आपको देखने को मिलेंगी। और अभी तो फिलहाल वो वीडियो नहीं डाल रही हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होता है वो आप सभी लोगों को ज़रूर अपडेट करती रहेंगी। फिलहाल हम आप सभी लोगों को इतना बता
देते हैं कि उनकी हमारी बातचीत होती रहती है और कैसे क्या हो रहा है वो तो हम आप सभी लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर भगवान का साथ रहा तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। और इस समय दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की है, और आप लोग दुआएं कीजिए कि उनका ये काम जल्दी से हो और वो फिर से अपनी पहले वाली लाइफ जिए। और यहाँ पर हमारे गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, तो इनको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि इनका पानी जो है निकल जाए। उसके बाद इनको हम चढ़ाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए मौसम ने करवट बदल ली है। अब तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि हमारी सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। और आज कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो कपड़े हमने उधर फैला दिए थे। अब तक पानी भी निकल गया था, तो इनको आ गए हैं फैलाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी धूप नहीं थी जब हम गेहूं चढ़ा रहे थे, लेकिन क्या करते, इनको कहाँ भर के रखते। तो अब यही करेंगे कि ये जो पन्नी है इसी पे डालेंगे, ताकि अगर बारिश होने लगे तो इसको जल्दी से समेट सकते हैं। तो त्योहार आने वाला है, तो सभी लोग जो है राखी खरीद रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा राखी बिकने के लिए आती हैं। सभी भैया लोग लेकर आते हैं, तो जिसको जो पसंद आती है वो लोग वो राखी खरीद रही हैं। और इधर ये देखिए कितने सारे कपड़े आज हमने धुले थे। एक तो सूख भी नहीं रहे, एक दिन में कपड़े नहीं सूखते हैं, 2 दिन लग जाते हैं। और बीच बीच में बारिश हो जाती है तो फिर उठा के रखना पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा पतले पतले गेहूँ हमने फैलाए हैं ताकि जल्दी से इनका पानी निकल जाए। पानी निकलने तक डर है, अगर पानी अच्छे से निकल जाएगा तो फिर ये खराब नहीं होंगे, नहीं तो अगर ऐसे ही इनको भर के रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान हमारा साथ देते हैं कि नहीं, देखिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर सारे जो गेहूँ हैं वो फैला देते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे, आगे के काम देखते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बताया था आप लोगों को कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और हमने कोई काम भी नहीं किया था। वहाँ से नीचे आए थे तो आज सारा दिन हमने आराम ही किया है। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के करीब 5 बजे। तो यहाँ पर शाम का जो काम है वो शुरू हो चुका है, यानी पशुओं के लिए चारा पानी, तो वही ये लोग कर रहे हैं। और उधर हमारी लक्ष्मी थोड़ा सा खेल रही हैं, क्योंकि कहती है हमको खोल दो, तो हम इधर उधर दौड़े। और दोस्तों आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, हल्की हल्की सी निकली थी, तो बार बार हमको गेहूं अंदर करने पड़ रहे थे, फिर उठाकर ला रहे थे, बाहर फैला रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन ये कहिए कि हल्की फुल्की निकल आई थी, जिसकी वजह से पानी उसका जो है वो सूख गया था, बाकी जो है सूखे नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं शाम वाली झाड़ू। और झूला ये देखिए अभी भी पड़ा है हमारा, क्योंकि चारू हमारी जो है झूलती हैं इसमें बैठकर। और दोस्तों आज हमारे गांव की बाज़ार है, तो ये चारा करने के बाद गए थे बाज़ार सब्जी लाने के लिए। तो सब्जी ले आए हैं, तो निकाल के अलग अलग कर देते हैं और देखते हैं शाम को क्या बनता है। वैसे तो सच बताएं इस समय बहुत ही ज़्यादा चेहरा हमारा उतरा उतरा सा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुस्ती जैसी लग रही थी। तो हमने फिर टैबलेट खाई है और तब जाके थोड़ा बहुत आराम मिला था। और ये देखिए दोस्तों इस मौसम में भी ये बैंगन लेकर आए हैं और आज इनकी फरमाइश बताते हैं कि इनकी फरमाइश क्या है। बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ बैंगन की ना तो सब्जी बनी है और ना ही जो है चोखा बना है, क्योंकि इस सीजन के जो बैंगन होते हैं उसमें कीड़े होने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है और इस वजह से हमारे यहाँ बहुत ही कम आते हैं। लेकिन आज ये लेकर आए हैं और बड़ी मुश्किल से आज बाजार में मिले, क्योंकि इस समय बहुत ही कम आ रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी इन लोगों को झूला झूला रही हैं और झूला झूलने का अपना ही आनंद है।
और उसके बाद हम आ गए थे छत पर, क्योंकि आज का जो खाना है वो छत पर ही बनेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए शायद छत पर खाना नहीं बना है जब से बारिश हो रही है। एक तो लकड़ियों की कमी थी, दूसरा ऊपर खाना बनाने में दिक्कत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज ये कह रहे थे कि ऊपर ही बनाओ। और आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि जब ऐसे कुछ हल्की फुल्की तबीयत ख़राब होती है और कोई कहना नहीं मानता तो बहुत ही तेज़ गुस्सा आती है। तो वही चारू के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि होमवर्क करा रहे थे, ये थोड़ा सा खेल में लगी हुई थी। तो दोस्तों चूल्हा उधर हमने जला दिया है, बैंगन में थोड़ा सा तेल लगा दिया है और रख दिया है भुनने के लिए। तब तक इधर हम जो है प्याज, टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें धुल कर ले आए हैं, इनको काट लेते हैं। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और आलू का चोखा। और चारू से बातें हो रही थी, और ये देखिए सरसों का तेल लेकर गई हैं हाथ में और अपने पैरों में जो है लगा रही हैं। कह रही हैं पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, तो खुद से ही मालिश कर रही हैं पैरों की। तो कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन जाती हैं। तो ये देखिए कैसे पैरों की मालिश हो रही है। तो यहाँ पर हमने तब तक जो है टमाटर, धनिया काट ली थी। उसके बाद जो है प्याज को भी बारीक सा काट लेते हैं। और दोस्तों जब चोखा बनता है तो कई लोग प्याज को भी भूनते हैं, टमाटर को भी भूनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको यानी चारू के पापा को ऐसे ही अच्छा लगता है, यानी कि जो कच्चे प्याज टमाटर हैं ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे जो बैंगन है वो अच्छे से भुन चुके हैं, तो उनको निकाल लेते हैं। और जो आलू है उनको आग से बंद कर देते हैं, ताकि धीमी धीमी आंच में हमारी आलू भी पक जाएं। और दोस्तों आलू भी पक चुकी थी, तो दोनों चीज़ों को हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज जब आंच होती है तो आलू पकने की बजाय जल जाती हैं, इसीलिए आलू को हमेशा धीमी आंच में पकाना चाहिए। तो यहाँ पर निकाल के रख दिया है। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। यानी मसाले क्या, जैसे कि काला नमक, ये हमने लिया है भुना जीरा, भुना हुआ लहसुन और हरी मिर्च। उसके बाद सबसे पहले ये जो काला नमक होता है ना, इसको पीस लेते हैं, क्योंकि ये पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। और दोस्तों जब भी चोखा बनाए तो उसमें काला नमक ज़रूर डालें, क्योंकि इसका स्वाद ही अलग होता है। और हमारे यहाँ सफ़ेद नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। तो ये कुछ लहसुन रह गया था, तो इसको भी छील लेते हैं। तो ये भुने हुए मसाले हैं, अगर आप चाहें तो आप धनिया भी डाल सकते हो। और दोस्तों हर एक चीज़ को सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। और दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है, किसी को किस तरह से पसंद है, किसी को किस तरह से पसंद है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसे ही बनता है। और यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्च को भी पीस लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अलग अलग पीस रहे हैं, क्योंकि कभी थोड़ा सा डालना होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी। उसके बाद हम आ गए थे छत पर, और ये देखिए छत का शाम के समय का खूबसूरत सा नज़ारा। और चंदा मामा आ गए हैं, दर्शन इन्होंने दे दिए हैं, जिसकी वजह से आकाश कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर हम बैठ के जो है आलू और बैंगन को छील रहे हैं, क्योंकि यही रह गया, बाकी सारी हमारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और दोस्तों वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा कि छत पर हम खाना बनाएं, और कुछ होता तो हम नीचे ही बनाते, लेकिन चोखा ही बनाना था, इसकी वजह से हमको मजबूरन यहाँ पर बनाना पड़ रहा है खाना। और यहाँ पर जो है बैंगन और आलू को हमने मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और इस समय मूली नहीं आ रही, वरना मूली डालो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर सीजन में सब कुछ तो नहीं मिल पाता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें डालते हैं भुना हुआ जीरा,
और फिर इसमें डाल देते हैं काला नमक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये, इसको भी डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से तीखा चटपटा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। उसके बाद अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। और आप लोग इस सीज़न में अगर चोखा बनाइएगा तो बाज़ार से जब बैंगन लाइएगा तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा धोखा हो गया है। ये तो कह रहे थे हम अच्छे से देख कर लाए थे, लेकिन कई बैंगन हमारे ख़राब निकले थे जिसकी वजह से उनको फेंकना पड़ा था। और दोस्तों अगर आप चाहें तो जो चोखा बनाया है उसमें आम के अचार का जो तेल होता है वो डाल सकते हैं, या उसका मसाला भी डाल सकते हैं, तो उससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो हमने उसमें तड़का भी लगा दिया था। उसके बाद ये हैं भुने हुए चने, उनको हमने पीस लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है घी, ये काला नमक और भुना हुआ जीरा, इनको अच्छे से मिला लेते हैं। इसका हम क्या बनाएंगे, इसकी हम बनाएंगे भरी भरी सी रोटी। जी हाँ, भुने हुए चने की रोटी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी सी लगती हैं। और हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा ये रोटी पसंद आती है। हमेशा ही जब भी चोखा बनाते हैं तो ये वाली रोटी ये ज़रूर बनवाते हैं, क्योंकि इनको तो सबसे ही ज़्यादा पसंद है। और ये सारी चीज़ें बीच बीच में खाती रहनी चाहिए अगर हमारे पास सुविधा है तो। इसी वजह से ये रसोई भी हमारे ऊपर बनवाई गई है, ताकि कभी कभी चूल्हे का बना हुआ खाना भी खाने को मिले। और आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी खाना बनाने में, यानी चूल्हे पर रोटी बनाते समय। ऐसे तो चोखा हमने आसानी से बना लिया था, लेकिन रोटी बनाते समय चूल्हा ठीक से जल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर जल रहा था, उसके बाद फिर वो बुझ जा रहा था। तो इतना ज़्यादा दिक्कत हुई रोटी बनाने में कि एक बार तो मन कर रहा था कि आटा उठाकर नीचे ले जाएं, गैस पर बनाएं। फिर हमने जैसे तैसे जो है जला जलाकर चूल्हा हमने रोटी बनाई है। तो दोस्तों थाली लग चुकी है चोखा और भुने हुए चने की भरी हुई रोटी, सौंधी सौंधी वाली, वो भी दोस्तों चूल्हे पर बनी हुई। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारे गांव का, हमारे घर का ये देसी डिनर कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट का रहेगा हमको बेसब्री से इंतजार, और ये डिनर खा के सच में मजा आ जाए। तो आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।